अब कॉल पर उनकी बातें होने लगती हैं। सारा गुरप्रीत को बेपनाह मोहब्बत करने लगती है, लेकिन अभी सारा को गुरप्रीत की पूरी सच्चाई मालूम नहीं होती है। गुरप्रीत को एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी। उसने अपनी इस बीमारी के बारे में सारा को कभी नहीं बताया था। एक दिन सारा और गुरप्रीत की फ़ोन पर बातें हो रही थी। तभी सारा गुरप्रीत से बोलती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो गुरप्रीत बोलता है, मिलना तो मैं भी तुमसे चाहता हूँ। सारा बोलती है, तो हम कब मिल रहे हैं? तो गुरप्रीत उससे बोलता है, ठीक है, अगले मंथ में मिलते। सारा बोलती है, ओके डन। यहाँ सारा के घर वाले सारा के लिए लड़का देख रहे थे। लड़का सारा के रिश्तेदारी में ही था और वो लोग सारा को देखने के लिए आने वाले थे, पर सारा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सारा की माँ ने सारा को कॉल किया और उससे बोला, बेटा तू एक हफ्ते के लिए घर आ जा। सारा बोलती है, लेकिन क्यों माँ, कोई बात है क्या? फिर उसकी माँ बोलती है, तू घर आ, तुझे सब बताती हूँ। तो सारा बोलती है, ठीक है, मैं आती हूँ। पर सारा यही सोचती रहती है कि आखिर माँ ने मुझे अचानक से क्यों बुलाया है। तभी गुरप्रीत का कॉल आता है, तो सारा उससे बताती है कि मुझे एक हफ्ते के लिए घर जाना होगा। तो गुरप्रीत बोलता है, क्यों? सारा बोलती है, माँ ने बुलाया है। तो फिर गुरप्रीत बोलता है, ओके, पर वहाँ जाकर कॉल करती रहना। सारा बोलती है, ओके। फिर अगले ही दिन सारा लखनऊ के लिए निकल जाती है। फिर घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। सारा अपनी माँ से बोलती है, लेकिन माँ, आपने मुझे एक बार भी इस बारे में क्यों नहीं बताया? सारा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वो गुरप्रीत के पास कॉल करती है और उससे बताती है कि यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। तो गुरप्रीत कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। गुरप्रीत तुरंत लखनऊ के लिए निकल जाता है और सारा के घर पहुँच जाता है। सारा अपने घर वालों से बोल देती है, ये मेरा दोस्त है। सारा पहली बार गुरप्रीत से मिली थी। वो उसे सामने से देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और शादी भी तुम्ही से करूँगी। अगर तुम नहीं मिले तो मैं नहीं जानती कि मेरा क्या होगा। तभी गुरप्रीत बोलता है, पर अभी तुम मेरी पूरी सच्चाई नहीं जानती। जब तुम मेरी सच्चाई जान जाओगी तो मुझसे शादी करना तो दूर, तुम मुझे अभी छोड़ दोगी। तभी सारा बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? तो गुरप्रीत बोलता है, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं कहीं भी कभी भी बेहोश हो जाता हूँ और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बताओ, क्या ये सच जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तभी सारा बोलती है, इस दुनिया में तो ज़िंदगी का भरोसा किसी भी इंसान का नहीं है। कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और तुमने क्या सोचा? ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी गुरप्रीत सारा को गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सारा की माँ ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उनका प्यार देखकर सारा और गुरप्रीत की शादी के लिए सभी घर वालों को मना लेती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर गुरप्रीत सारा को अपने घर लेकर चला जाता है। वहाँ वो अपने घर वालों को सारी बात बताता है। गुरप्रीत के घर वाले खुले विचार के लोग होते हैं, इसलिए वो आसानी से मान जाते हैं। फिर सारा और गुरप्रीत दोनों साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं।